नेक्स्ट फेज में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस मैं अब लूंगा, क्योंकि अब तक तो हम लोग थोड़ा सीरियल ऑर्डर चल रहे थे, बट आई वांट टू कंप्लीट मैक्सिमम क्वेश्चन पॉसिबल। मेरा टारगेट 80 क्वेश्चंस का कंप्लीट करने का है। तो अब मैं जो क्वेश्चंस लूंगा वो रैंडम क्वेश्चंस होगा। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के काफी क्वेश्चंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। कैलकुलस को हमने टच नहीं किया है, तो आने वाले क्वेश्चंस इन्हीं के होंगे। अच्छा, एक टेबल वाला क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल से सभी ने कर लिया होगा, बट फिर भी एक क्वेश्चन में डाउट था, तो मैं जरा इसको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। सेट बी है ना हम लोग का, राइट? ठीक है, तो इसमें आपका कॉलम बना हुआ है मार्क्स का 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा गैप पहले ही छोड़ दे रहा हूं, फिजिक्स का और यहाँ पे मैथमेटिक्स का। गैप मैंने क्यों छोड़ा वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पे कुछ कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा मीन मीडियन का। नाउ पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार आप वैल्यू यहाँ लिख दोगे तो पहला क्वेश्चन तो आप देख के ही बता दोगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स का रेंज आपका 10 से 20 के बीच में 8 है फिजिक्स में, 20 to 30 11, 30 to 40 30, 40 to 50 26, 50 to 60 15, 60 to 70 10। और मैथमेटिक्स यहाँ पे 10, 21, 38, 15, 10 एंड 6। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। 61st क्वेश्चन आप कह लो, वो आपसे सिंपली ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज लार्जेस्ट फॉर द इंटरवल। अच्छा, लार्जेस्ट फॉर द इंटरवल जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आई थिंक 4th है, इसी में सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस दिख रहा है मुझे। तो सीधा सीधा आंसर लिख लो भाई, यहाँ पे सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, 40 to 50। ये तो मैंने कर लिया था। 62 के किसी एक पार्ट में किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई थी, अभी चेक कर लेते हो। वो कई बार हो जाता है, टीचर जल्दी जल्दी कर रहा है, हो सकता है कहीं पे गलती कर दी हो। अब इसमें पूछा है फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है 62 का फर्स्ट स्टेटमेंट। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ। 62 का फर्स्ट स्टेटमेंट है, मॉडल वैल्यू ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स लाइज इन द इंटरवल 30 to 40। ये तो चलो इजी है, 30 to 40 फिजिक्स के लिए ना। हाँ सही है, पहला स्टेटमेंट सही है कि 30 to 40 के बीच में फिजिक्स का मॉडल मार्क्स लाई करेगा, क्योंकि उसमें 30 स्टूडेंट्स है, मैक्सिमम है वहां पे। अच्छा, सेकंड वाला, यस, इसमें था दिक्कत। मीडियन ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स इज लेस देन दैट ऑफ द मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मतलब जब आप मीडियन निकालोगे फिजिक्स के लिए तो वो मैथमेटिक्स से कम होना चाहिए। मेरा पता नहीं क्यों आंसर उल्टा आया था, देखते हैं, लेट्स सी, अभी चेक भी हो जाएगा उसी तरीके से। अच्छा, मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं? सीएफ का कॉलम बनाते हैं। ये वो रीजन था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा था, यहाँ पे भी सीएफ बनाएंगे। अच्छा, इनकी काउंटिंग कर लेते हैं पहले, बिकॉज दैट विल गिव अस एन। फॉर्मूला में आपका एक एन होता है मीडियन का, अगर आपको फॉर्मूला याद हो। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दो। देखो, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस कैपिटल एन बाई 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इनटू एच। ये आपका फॉर्मूला होता है। बाकी चीजें डिस्कस हो जाएंगी, अभी चलो बढ़ते हैं इसको। 8, 19, 49, 75, 90, 100। चलो अच्छी बात है, 100 आ गए यहाँ पे पूरे। अब इसका देख लेते हैं 10, 31, 69, 84, 94। अच्छा, ये भी 100 आ रहा है। ये पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लग रहा मेरा कल 100 काउंटिंग में आया था। चलो गलती हो गई होगी। चलो पहले फिजिक्स का देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है मीडियन क्लास डिसाइड करना। मीडियन क्लास डिसाइड करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, n/2 कर लो। 100/2 यहाँ पे 50 आ रहा है। आपको चेक करना है कि 50 कहाँ पे आ सकता है। पहले फिजिक्स का चेक करते हैं। 50 यहाँ है, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, हमने इसको मीडियन क्लास डिसाइड कर लिया है, ठीक है ना। तो 40 हो गया लोअर लिमिट। यहाँ 50 माइनस कैपिटल एफ पिछले वाले का होता है 49 अपॉन स्मॉल एफ इस वाले का होता है 26 इंटू एच। एच कितना है? 10 का है। तो ये कितना बन रहा है भाई? 40 प्लस 10/26। हाँ, ये कुछ मुझे लग रहा है मैंने गलत किया था। 40.4। चलिए, आ तो रहा है 40.4 आ रहा है। चलो फिजिक्स का मैंने निकाल लिया, 40.4 आ रहा है। चलो अब मैथ्स का देखते हैं। मैथ्स का मैं यहाँ निकालता हूँ। मीडियन इज इक्वल्स टू, अब देखते हैं इसमें क्या है। 50 का पोजीशन मतलब ये हो गया आपका, लोअर लिमिट हो गया 30, राइट? ओके, n/2 करेंगे 50 आ जाएगा, माइनस सी एफ आपको पिछले वाले का लेना है। किसको आपने बनाया? इसको बनाया ना, तो पिछले वाले का हो गया 31 अपॉन में 38 इंटू 100।
कितना बन गया भाई 30 प्लस, ये तो कट जा रहा है बिल्कुल 50, तो काफी ज्यादा आ गया 80 आ गया, तो ये सही तो है। अब क्या गलती हुई इसमें 19/38, यहाँ पे मैं स्ट्रेट अवे कट कर सकता हूँ इसको। 19/38 आपका हो जाता है 1/2 इंटू 100, 100 थोड़ी ना है भाई 10 है, हाँ 5 हो गया 35, आई एम गेटिंग 35 हियर। यहाँ कितना है 40.4। इसने क्या लिखा है मीडियन ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स इज लेस देन दैट ऑफ, अबे सही तो है, नहीं गलत है मतलब, यस मीडियन ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स इज लेस देन दैट ऑफ मार्क्स इन मैथ। मीडियन फिजिक्स का कितना है 40.4 आया है, ये 35 है, तो मीडियन जो हुआ तो वो तो मैथ्स का कम हो गया ना, और इसने क्या लिखा है फिजिक्स का कम है, तो गलत होगा 2 ओनली, इसका फर्स्ट ओनली खाली सही है। चलो छोड़ो, फर्स्ट ओनली सही है इसका। अब 63rd व्हाट इज द मीन ऑफ, मीन तो आप निकाल लो भाई, मीन निकालने के लिए क्या करना होता है, अच्छा यहाँ पे आपको एक्सआई एफआई का कॉलम बनाना पड़ेगा, वो बना लो ठीक है, ये आपका एक्सआई है, यहाँ पे आप एक्सआई बनाओगे, चलो वो कैलकुलेशन आप कर लोगे, उसको आप करके देखना, मुझे यकीनन पता है कि आप निकाल लोगे 40.9 इसका सही आंसर, बिल्कुल सही है ये मेरे हिसाब से, मैंने इसमें कोई गलती नहीं की, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 62 का आंसर मैंने डाला था ए 1 ओनली, और यहाँ पे अभी तो गलत होगा, ठीक है सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से आंसर में। अच्छा अब आते हैं 64th क्वेश्चन में। 64th क्वेश्चन, चलो देखते हैं 64th क्वेश्चन क्या है। 64th क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन मांग रहा है, उसके नीचे भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन से ही रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे आपको फ्री के 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं अगर आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन में यू विल हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ने वाली है। हमारा सेट बी थोड़ा मिट गया है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको, दिस इज आवर सेट बी। तो 64th क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है, लेट मी राइट द वैल्यूज -6 -√5 -√4 -1 1 √4 √5 एंड √6। आपको क्या निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फॉर्मूला मालूम है स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, फॉर्मूला इज समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर, मतलब मीन का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगाना मत भूलना, ये क्वेश्चन मैंने गलत डाला हुआ है पहले बता दे रहा हूं, उसको ठीक कर लेंगे अभी। सबसे पहले इन सब वैल्यूज का स्क्वायर करते हैं, क्या बन गया, ये बन गया 6, ये बन गया 5, ये बन गया 4, ये बन गया 1, फिर 1 + 4 + 5 + 6 32 आएगा मेरे ख्याल से नहीं आएगा, टोटल 8 वैल्यूज हैं, माइनस x बार निकालने जाओगे इन सबको ऐड करना पड़ेगा, 0 आ रहा है भाई छोड़ दो उसको, यस बिल्कुल सही है, √4 का आंसर 2 आएगा, मैंने 2 √2 डाला था, चेक कर लेना इसका सही आंसर b होना चाहिए, मैंने c डाला हुआ है, चेक कर लेना ठीक है। देन कम 65 क्वेश्चन, 65 में ऑलरेडी उसने आपको आधा काम करके दिया है, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए यू विल नीड द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन, तो उसने आपको पूरी हेल्प की है 65th क्वेश्चन को करने के लिए, उसने आपको समेशन वाली वैल्यूज ऑलरेडी पकड़ा दी है, तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ फॉर्मूला में उसको पुट करना है। आई होप इस क्वेश्चन को करने के लिए जो एक चीज आपको चाहिए वो है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सीवी, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, उसी को हम लोग सीवी बोलते हैं। फॉर्मूला फॉर दैट इज सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100, जिसमें सिग्मा मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, लिख देते हैं सीधा समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ xi स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है 200 है, n आपका 10 है, x बार गिवन नहीं है, x बार चलो निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ xi है 20 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, आ जाएगा इजीली, ये कट गया 10 हो गया, नहीं 20 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर, 10/20 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 20 माइनस 4 ये कितना बन रहा है आपका, ये आपका आ गया 16 मतलब 4 आ गया ऊपर में, x बार अभी आपने निकाला था ना, कितना आया था आपका 2 का स्क्वायर 2 आया था इनटू 100 राइट, अब इसको काटो 2 × 100 कितना आंसर आ गया 200 है ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है, चेक कर लेना। x बार आपने यहाँ निकाला था, डोंट कंफ्यूज, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, 4 लिख देते हैं, अबे x बार का स्क्वायर करके आपको 4 मिला था, x बार 2 था, वहां पे पुट करो, वहां पे फॉर्मूला आ गया आपका आंसर। अच्छा ये क्वेश्चन आप 10th क्लास में करते थे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फेब्रुअरी ऑफ अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 5 संडेज। अच्छा लीप ईयर आपको कह रहा है, फिर फरवरी ही ले रहा है, तो लीप ईयर क्यों होता है, क्योंकि फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 29 डेज हो जाता है। अच्छा 28 डेज के अंदर में 4 संडे तो आपके वैसे ही आ गए, अब आप चाहते हो कि 1 डे जो एक्स्ट्रा बन रहा है वो संडे हो, ये मैं आपको बोल के ही बता देता हूं,
वन डे एक्स्ट्रा जिसको आप संडे करना चाह रहे हो वो क्या हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे। तो 7 और आपके लिए कौन सा केस है, एक ही चाहिए क्योंकि आपको 5 संडे करने हैं। 4 संडे आपको ऑलरेडी 28 डेज में मिल चुके होंगे, तो आंसर मेरे हिसाब से भी होगा 1/7, जो कि सही भी है। अच्छा अब आ जाओ 67 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, पहले कई बार आया हुआ, अलग अलग वैल्यूज लेके आया हुआ है क्वेश्चन, अब दोबारा आ गया अब यहाँ पे। अब जल्दी से देख लेते हैं एक बार कि क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो वो आपको ये कह रहा है कि क्या कह रहा है आपको, अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 40। तो सीधा सम लिख लो भाई, सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, अगर उसका मीन आपको 40 दिया हुआ है तो सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस हो गया 40 into 100 that is 4000. Later it was found that an observation 53 was wrongly read as 83। इसका मतलब क्या हुआ कि 83 गलत वैल्यू है, उसको हटा के सही वैल्यू डाल दो 53। माइनस 83 प्लस 53 कितना हो गया भाई, 4000 माइनस 30 हो गया, मतलब 3970। ये आपका करेक्ट सम आ गया, दिस इज द करेक्ट सम। तो अब अगर आप करेक्ट मीन निकालना चाहते हो तो करेक्ट मीन विल बी इक्वल्स टू 3970 अपॉन 100, दैट विल गिव यू 39.7। ये मेरे ख्याल से बी ऑप्शन में मुझे दिख गया है, तो सीधा सीधा आंसर आ गया बी। उसके बाद सीधा चलते हैं 69 क्वेश्चन। 68 जो है मैं स्किप कर रहा हूं उसको, उसमें आंसर का एम्बिग्यूटी मुझे दिख रहा था इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूं। चलो मैं बता देता हूं 68 जो मैंने किया वो बता देता हूं, बाकी आप लोग देख लेना कि किस तरह से आप अप्रोच ले लो उसको। 68 में एक हस्बैंड और एक वाइफ ने इंटरव्यू के लिए, क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, एक अलग तरीके से आया था, लेकिन मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा एक बार। A husband and a wife appear in an interview for 2 vacancies for the same post. The probability of husband selection, husband के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/7 and that of wife selection, मैं बीवी का बी लिख रहा था, डब्ल्यू लिखना चाहिए, हाँ, तो ये हो गया 1/5। तो हस्बैंड सिलेक्ट नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 6/7 एंड वाइफ का सिलेक्शन नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/5। तो मैंने जो अप्रोच लगाया वो ये है कि लेट अस कंसीडर कि दोनों ही सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 6/7 into 4/5 कितना हो गया 24/35। अब अगर मैं इसको 1 से माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 11/35, और इसका क्या मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। ये मैंने अप्रोच निकाला था, और क्वेश्चन जब आपको पूछ रहा है तो उसने आपको ये आंसर पहले ही दे रखा है, क्या दे रखा है कि इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट then the probability of which one of the following is 11/35। मेरे हिसाब से both of them will be selected, मतलब डी ऑप्शन होना चाहिए। मैंने क्या डाला है, डी ही डाला है, बट मेरे ख्याल से इसमें कुछ आंसर्स आप अलग बता रहे थे, मुझे नहीं माना, मेरे हिसाब से डी आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों की नहीं सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर लिया और उसको 1 से माइनस कर दिया, तो उससे हम लोग को ये मिल गया कि बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो कि 11/35 आ रहा है, और वही आपको पूछा भी है क्वेश्चन में, तो सीधा सीधा आंसर आ गया। अब देख लो इसमें अगर आप कुछ अप्रोच की प्रॉब्लम लग रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना कि क्या सही हो सकता है, मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए। अब आते हैं 69 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का ही है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार। 69 क्वेश्चन में उसने आपको बोला है ए डीलर हैज अ स्टॉक ऑफ 15 गोल्ड कॉइंस, मतलब एक डीलर के पास में 15 गोल्ड कॉइन है जिसमें से 6 काउंटरफेट, काउंटरफेट मतलब मेरे ख्याल से बेकार होता है, काउंटरफेट मतलब बेकार है, तो 9 सही होंगे। बाद में देखते हैं क्या करना है। ए पर्सन रैंडमली पिक्स 4 ऑफ द 15 गोल्ड कॉइंस, मतलब एक बंदे ने 4 गोल्ड कॉइन निकालने हैं 15 में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द कॉइंस पिक्ड विल बी काउंटरफेट। अच्छा, मतलब जो भी निकलेगा काउंटरफेट में से निकलेगा, सीधा सीधा तो आंसर है 64 अपॉन 15C4, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो 4 आपने कॉइन निकालने हैं वो चारों के चारों नकली होने चाहिए, तो वो तो नकली वाले से ही निकलेगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सॉल्व करके देख ले एक बार, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इंटू इसको पहले ऊपर भेज दो 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। इसमें सॉल्व करने में टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, कर लेते हैं फिर भी। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 12, नीचे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 11 गायब, बस कटिंग करनी है। देखें जरा कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये गया 2 में, ये मैंने कल सेम टू सेम ऐसे ही काटा था, 2 में 7 में 3 में, हाँ गया 1/91 है क्या ऑप्शन में।
हाँ पहला ही ऑप्शन है, गलत होने का कोई चांस नहीं है। क्या डाला था मैंने, एक बार चेक करो, 69 ये डाला होगा, ठीक है सही है बिल्कुल। बस इसमें कुछ खास तो है नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, देखो नहीं करते करते हम लोग 70 तक पहुंच गए हैं और मेरे ख्याल से एकदम सही स्पीड में चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 70वां क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कई बार आपके पेपर में। A committee of three is to be formed from a group of 2 boys and 2 girls। आपको एक कमेटी बनानी है 3 मेंबर्स के, आपके पास में बॉयज 2 हैं, गर्ल्स भी 2 हैं। What is the probability that the committee consists of 2 boys and 1 girl? मतलब टोटल 4 में से 3 2C2 into 2C1 यही होगा और क्या होगा। 2 बॉयज में से ही तो 2 को सिलेक्ट करोगे और 2 गर्ल्स में से 1 गर्ल को सिलेक्ट करोगे। टोटल 4 मेंबर्स हैं, 2 बॉय और 2 गर्ल्स मिला के कमिटी 3 की बनानी है। ये 1 है, ये 2 है, ये 6 होता है। काटो इसको, आंसर तो मेरा 1/3 आ रहा है। एक बार देख लेता हूँ, 2C2 कितना होता है, 1 होता है। 2C1 कितना होता है, 2 होता है। 4C3 की वैल्यू चेक कर लेके, नहीं 4C3 6 किस तरह ने बोल दिया, 4C3 की वैल्यू 4 होती है। 2/4 आंसर होगा 1/2। मैंने क्या डाला, 1/2 ही डाला होगा। 70 का एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे आंसर की बड़ी दिक्कत रहती है। 70 का डी है, बिल्कुल सही आंसर है। पता है कंफ्यूजन क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो सेट मेरे हाथ में किसी बच्चे का, उसमें सारे आंसर्स गलत डाले हुए हैं। पता नहीं कहां से आ गया ये बच्चा, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स गलत डाले हुए हैं। अब ये मेरे बच्चे नहीं है, कई बच्चे जनरलाइज ना कर लें कि सर के पढ़ाए हुए बच्चे गलत कर रहे हैं, नहीं। ये मुझे भेजा था किसी मेरे एक स्टाफ ने, जिसने कलेक्ट किया था कहीं और से। ये मत समझ लेना, आप लोग कॉमन सेंस बड़ी जल्दी लगा देते हो, कमेंट्स में लिख दोगे आपके बच्चे ने तो गलत किया, आप क्या पढ़ाते हो। ध्यान से रखना, ये मेरे बच्चे नहीं भेजा, मेरे सारे बच्चों ने इसको सही किया हुआ। 71, in a lottery of 10 tickets numbered from 1 to 10, 2 tickets are drawn simultaneously। भाई साहब एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, 10 में से आपको 2 टिकट्स लेने हैं, ठीक है, राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट्स ड्रॉन हैव प्राइम नंबर्स। अच्छा 1 से लेकर 10 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 3 5 7। तो जो भी 2 नंबर निकलेगा इसी में से निकलेगा। 4C2 मुझे याद है 6 होता है, 10C2 45 होता है, ये भी याद है। काटेंगे जल्दी से, 3 के टेबल में काट लो, आंसर आ गया 2/15। ये आपका सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। ये सब किए भी हो आप लोग, पता नहीं क्या चक्कर क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, 72, लंबा क्वेश्चन है, मुझे आंसर याद है, मैं आंसर बक देता हूं सीधा सीधा आंसर बक देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना क्या है आपको दिया हुआ है। लेट x एंड y रिप्रेजेंट प्राइस इन, ये आपका उसका क्वेश्चन है, रिग्रेशन का है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन मिले तो अभी उसने क्या पूछा है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। फॉर्मूला बनेगा y माइनस y बार इज इक्वल्स टू byx x माइनस x बार। y माइनस y बार byx का फॉर्मूला होता है r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इनटू x माइनस x बार। क्वेश्चन में बाकी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, y बार आपको 67 दिया हुआ है, x बार आपको 65 दिया हुआ है, r की वैल्यू आपको 0.8 दी हुई है, सिग्मा y इज 3.5, सिग्मा x इज 2.5। 67 और ये जो बिना पॉइंट वाले नंबर को बिल्कुल मत छेड़ना, इसको लिख लो 8/10, 35/21, 75, 7/5 और भी कट जाएगा भाई, ये 2 के टेबल में काट लो पूरा, 28/25 इंटू एक्स माइनस 65, वाई माइनस 67। बाकी का कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। मुझे याद है मैंने जब इसको सॉल्व किया था तो मेरा आंसर ये आया था, y इज इक्वल्स टू 1.12x माइनस 5.8। आप भी इसके आगे चेक करके खुद देख लेना, बी इज द करेक्ट आंसर। सीधा जंप करेंगे 75 की तरफ। 75 आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन आ गया था, ये मैंने बोला भी था कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, बट दिस टाइम इट इज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, बट अगर जिसने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाए हैं, मैंने आपको सॉल्यूशन भेजा भी था और क्वेश्चन भी करवाया था इसका, तो वो इजीली इस क्वेश्चन को कर लिया होगा मेरे हिसाब से। 75 को देखोगे ध्यान से क्या दिया हुआ है, इसमें आपको कह रहा है कि 3 cooks x, y and z baked a special kind of cake and with respective probabilities 0.02, 0.03 and 0.05 it fails to raise। मतलब आपकी बेकिंग अनसक्सेसफुल होगी, x कुक के द्वारा 0.02 उसकी प्रोबेबिलिटी है, y कुक बेक नहीं कर पाएगा केक को, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.03 है, और z कुक भी इसको नहीं ठीक से बेक कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है। ये पॉइंट मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगते, मैं इसको हटा के यहाँ पे अपॉन 100 कर रहा हूँ, वो आप लोग भी कर लिए होंगे। नाउ इन द रेस्टोरेंट वेयर दे वर्क x bakes 50%, मतलब अब यहाँ पे आपको फेल तो करवाना ही है, तो 50% मतलब 1/2
और ये y के द्वारा फेल होगा इसका 30% मतलब 3/10, और ये z के द्वारा फेल होगा उसका 20%, 20% 1/5। एंड व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ फेलियर्स कॉज्ड बाय x, मतलब आपको क्या निकालना है, px/a निकालना है। आपको याद होगा हम लोग को फेवरेबल आउटकम्स में इन दोनों को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में सारे आ जाएंगे 2/100 into 1/2, उसके बाद 3/100 into 3/10 प्लस 5/100 into 1/5 करके देख लेना, ये इजी कैलकुलेशन है, ज्यादा रोने पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10/29 मुझे आंसर याद है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीधा, बी इज द करेक्ट आंसर, 10/29। ये बच्चे ने सही किया था। थोड़े से कैलकुलस के क्वेश्चन हो जाए, हमने कैलकुलस बिल्कुल टच नहीं किया है, तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब कैलकुलस के होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन 77 ले रहा हूं मैं, उसमें आपको दिया हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x into cos x। 20 बार ही पूछ चुका है पहले आपके पेपर में अलग अलग तरीके से, और इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जब भी आपको sin x और cos x एक साथ दिख जाए तो कोई डिफरेंशिएशन मत करो, सीधा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो 2 से, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x/2। अब आप सोचो कि sin x हो या sin 2x हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1/2 आपका इसका डायरेक्ट आंसर बन गया मैक्सिमम वैल्यू। सी ऑप्शन में ये आंसर आपको दिख जाएगा, सीधा सीधा आपको आंसर मिल गया। मैं मिटा नहीं रहा, 78 क्वेश्चन इसमें डाल दे रहा हूं। इसमें आपका सीधा एल हॉस्पिटल रूल का क्वेश्चन, इस बार 3-4 क्वेश्चन थे एल हॉस्पिटल रूल के, डायरेक्टली आप कर सकते हो, ये आपको दिया हुआ है। कुछ बच्चे इसको गलत किए थे, मैंने क्या बताया था, एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि अगर आपने लिमिटिंग वैल्यूज पुट की ऊपर और नीचे दोनों में जीरो आ जाए, दैट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो आपको डिफरेंशिएशन करना है। 2 कांस्टेंट है 0, x का डिफरेंशिएशन 1 भूल जाओ, 3 की पावर x का होता है 3 की पावर x log 3, 3 की पावर माइनस x का होता है 3 की पावर माइनस x log 3, और माइनस x का होता है -1, सामने लिख दिया। x की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, 0 पुट कर रहे हो, तो ये बच जाएगा log 3 माइनस log 3, दोनों कैंसिल, आंसर 0 0 इसका आंसर है, पहला ऑप्शन ही है, ये कुछ बच्चों ने गलत डाला था इसका आंसर, करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ जाओ 79, बेवकूफ लोग करते हैं 79 क्वेश्चन में ऐसे ही मौखिक बता देता हूं आपको। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मांग रहा है विद रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स x। सबको पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी बोलो, 1/1 plus x square, and cot इनवर्स x डेरिवेटिव इज -1/1 plus x square। तो जब आप इसको साथ में लिखोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर इज -1। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे a। 80 नंबर क्वेश्चन स्किप करके 81 में जा रहा हूं मैं। 81 में आपको मिनिमम वैल्यू पूछा है 3 cos a plus π/3, कैसे निकालोगे ध्यान से देखना, ब्रैकेट का फॉर्मूला बोलो cos a plus b का, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आपने फॉर्मूला खोल दिया, क्यों खोला भी पता चल जाएगा। cos π/3 is 1/2, so this becomes 3/2 cos a, sin π/3 is √3/2, तो 3√3/2 sin a बन गया ये। अब आपको मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, आपको याद होगा मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था शॉर्टकट वाली क्लास में, a sin x plus b sin x, a cos x plus b sin x plus c का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू प्री डिफाइंड होता है। मिनिमम इज c माइनस अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर एज मैक्सिमम इज c प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपका c गायब है, 0 मान लो उसको, मिनिमम का केस है तो माइनस का साइन लगा दिया, 9/4 प्लस 27/4 अंडर रूट, सॉल्व करोगे 0 अब हटाई दो, माइनस का साइन रह गया, 36/4 का अंडर रूट, मतलब माइनस का √9, आंसर इज -3। -3 चेक कर लो, पहले ही ऑप्शन में -3 है, सो ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर। 81 क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, और थोड़ा सा कर ही लेते हैं। 82 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट सम देख लेते हैं जल्दी से। पहला स्टेटमेंट log x इंक्रीजेस इन द इंटरवल 0 to infinity, ऐसा क्यों लग रहा है, सही है, क्योंकि log x इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करना है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और उसने आपको बोला है कि इट इंक्रीजेस इन द इंटरवल 0 to infinity। देखेंगे एक बार, अगर आप 82 नंबर का पहला स्टेटमेंट देख रहे हो तो f' तो आपका 1/x हो गया। अब आप x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 कुछ भी ले रहे हो, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, तो ये सारे तो पॉजिटिव आएंगे, बिल्कुल सही है ये, इस गधे ने क्रॉस मारा हुआ है। अच्छा सेकंड क्या है, fx is equals to 10x, इसको वो बोल रहा है कि it increases in the interval -π/2 से π/2, चेक करेंगे एक बार, f' क्या हो गया, sec²x, अब तो कोई फायदा ही नहीं है, sec²x है, अगर आप इसमें नेगेटिव डालोगे तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी सही है, इसका सही आंसर हो गया, दोनों सही है, इसने डाला neither 1 nor 2, गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ देम इज करेक्ट। 83rd स्टेटमेंट सम है, ये मैंने बड़ी आराम से कर लिया था, इसमें उसने सिंपली आपको एक छोटी सी चीज पूछी है, पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा आपको आंसर दिखा देता हूं क्या होगा।
उसने पूछा है कि y इज इक्वल्स टू 1/x-1 का जो ग्राफ होगा उसके बारे में उसने 4 पॉइंट्स दिए हुए। मैं आपको बताता हूं कि कैसे डिसाइड किया जाता है इन क्वेश्चंस पे फटाक से आंसर। तो आपको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 1/x-1। पहला स्टेटमेंट है कि इसका जो डोमेन होगा दैट इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1 एंड रेंज इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये मुझे नहीं पता, सेट ऑफ ऑल रियल और डोमेन में सारी वैल्यू, रेंज में सारे रियल नंबर्स नहीं आएंगे, ये गलत होगा। अच्छा, दूसरा क्या है, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 1 and the range is y belonging to R, y not equals to 0 and the graph intersects y axis at 0, -1। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अगर मैं x के जगह 0 डालता हूं तो y -1 हो जाएगा। तो ग्राफ कहां पे कट कर रहा है, y एक्सिस को 0, -1 में। बिल्कुल सही है ये। और दूसरी चीज उसने क्या बोला हुआ है कि कोई भी वैल्यू तुम यहां डाल सकते हो बट 1 मत डालना, क्योंकि 1 डालने पे क्या होगा, y will become not defined। तो मेरे हिसाब से B इज द एप्रोप्रिएट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन तो मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि कितनी बार ही, मतलब ये पेपर में देखे वो ये बताना चाह रहा है कि इस बार का पेपर इतना सिंपल पेपर था। 2-3 डिफरेंशियल इक्वेशन के ऐसे इजी क्वेश्चंस पूछे कि आप इजीली कर लोगे विदाउट एनी टाइम। जैसे कि ये क्वेश्चन है log dy/dx इज इक्वल्स टू x। सॉल्यूशन निकालना है। क्या पढ़ा है हमने कि जब log एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो e की तो पावर ऑफ बन जाता है, जो भी वैल्यू राइट हैंड साइड में उसकी उसको पावर में ले लेता है। देन अप्लाइंग योर वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इंटीग्रेशन करोगे ये आंसर आ जाएगा। चेक करो कहां पे, पहला ही ऑप्शन है, ज्यादा ढूंढने की भी जरूरत नहीं। y इज इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ x प्लस c, फर्स्ट ऑप्शन। 85 शॉर्टकट मैंने क्लास में बताया हुआ है आपको पहले भी। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, लेट l बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल सच दैट l प्लस b इक्वल्स टू k। l प्लस b इज इक्वल्स टू k, राइट। तो sum of any two numbers is given to you and you want to find the maximum value of their product। क्योंकि इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि सबसे ज्यादा एरिया कब होगा इस रेक्टेंगल का और कितना होगा। तो मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी दो नंबर्स का सम दिया होता है एंड यू वांट टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट देन यू हैव टू डिवाइड द नंबर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब l और b की जो वैल्यू होगी इट शुड बी इक्वल्स टू k/2 ईच। और जब आप इसका एरिया निकालने जाओगे तो k/2 इंटू k/2 यही आपका मैक्सिमम एरिया बनेगा, k²/4। डी ऑप्शन में आपको आंसर दिख रहा होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, बीच में फिर से आ गया आपका एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा खास। कंबाइंड फ्रीक्वेंसी, कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। उसने बोला है द नंबर 4 and 9 have the frequency x and x-1। ये कौन सा वाला फॉर्मूला आप लगा रहे हो, x bar is equals to f1 x1 plus f2 x2 अपॉन में f1 plus f2। मतलब नीचे आपका बनने वाला है x plus x-1 और मीन की वैल्यू आपको दे रखी है 6 की। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 4x plus 9x minus 9, 2x minus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 12x minus 6, 13x minus 9। x की वैल्यू 3 है क्या, देखना ऑप्शन में। हाँ, बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है, b is 3। 87 स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है वो। 88 कर लेते हैं जल्दी से एक बार। 88 का आंसर गलत डाला इस बच्चे ने, मुझे लग रहा है। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने आपको कुछ दिया है और पूछा कुछ अलग सा है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि विच इज नॉट करेक्ट। अच्छा, ये हो सकता है मैंने गलत डाल दिया और नॉट करेक्ट वाली बात कह दी ना, अब ध्यान आ रहा है मुझे। देखते हैं डाला क्या है। क्वेश्चन कह रहा है पी ए यूनियन बी इज 5/6 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज 1/3 एंड पी नॉट ए, पी ए डैश की वैल्यू है 1/2। ऐसा करो पी ए भी निकाल लो साइड में 1/2। अब आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं होगा। इसके लिए मुझे मेरे ख्याल से पी बी निकालने की जरूरत पड़ेगी। निकाल लेते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से पी बी होगा पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए। क्या बना देखें, 5/6 प्लस 1/3 माइनस 1/2, 2 3 6 का एलसीएम 6। 5 प्लस 2 माइनस 3 कितना बन रहा है, 2/3 आ रहा है क्या। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट है पी बी इक्वल्स टू 2/3, तो ये तो गलत नहीं है, तो ये आंसर तो गलत हो गया। अच्छा, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को वो बता रहा है कि पी ए इंटू पी बी के इक्वल है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहना चाह रहा है इसका मतलब। देखते हैं एक बार, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना था हमारा 1/3, पी ए हमारा 1/2 है, ये 2/3 मल्टीप्लाई हुआ है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी गलत नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं जिसको मैंने टिक मारा था एक्चुअली कि ये गलत है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि पी ए यूनियन बी जो होगा वो पी ए प्लस पी बी के सम से बड़ा होगा। एक बार चेक करें,
ये 5/6 है, PA प्लस PB, PA कितना था अपना 1/2, PB था 2/3। अच्छा ये तो 5/6 आ रहा है, बड़ा तो नहीं है ये, तो ये गलत है, तो सही आंसर यही हुआ, राइट। अब ये मेरा सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ 89 बढ़िया क्वेश्चन, एक बार देख लेना जल्दी से, काफी क्वेश्चन निकाल लिए हमने। 89 एक और करेंगे, 90 भी करते हैं, चलो देखते हैं। 90 पे स्टॉप मारेंगे, 90 पे स्टॉप मारेंगे। गेट रेडी फॉर 89 एंड 90, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन और करेंगे 89 और 90। तो 89 नंबर क्या कह रहा है आपको ध्यान से देखना। क्वेश्चन इज सेइंग द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेजर्ड फ्रॉम 2.5 is 50। That means इसका मीनिंग क्या हुआ, summation of xi minus 2.5 where I ranges from 1 to n is 50। यही हुआ इसकी डिकोडिंग, इसको थोड़ा खोल लें। ये क्या बन जाएगा, summation i equals to 1 to n xi minus 2.5 को आप n टाइम्स ऐड कर रहे हो तो ये वो 2.5 n होगा 50 के इक्वल। अब उसके बाद अगला स्टेटमेंट है summation sum of the deviation of the same set of observations फ्रॉम 3.5, मतलब उतने ही वैल्यूज को लेके आप 3.5 से जब डेविएट करते हो तो सम होता है -50। अब इसकी डिकोडिंग कर लो तो ये बन गया समेशन i इक्वल्स टू 1 to n of xi minus 3.5n is equals to -50। now consider this as equation 1 and consider this as equation 2। अब आप सिंपली क्या करो, देख के ही पता चल रहा है दोनों को माइनस, तो बनेगा आपका 1n is equals to 100। और मेरे ख्याल से आपको n की ही वैल्यू पूछी हुई थी, तो मुझे दिख रहा है सीधा सीधा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 100 इज द करेक्ट आंसर। 90 मैंने गलत डाला हुआ है, वही बताना चाह रहा हूं, जल्दी से एक बार देख लेना। 90 मैंने गलत डाला हुआ है, उसमें कैसे गलती हुई है, बहुत ही घटिया मिस्टेक की है मैंने, तो उसको सही कर लेना आप लोग, जल्दी से देख लो। 90 नंबर क्वेश्चन है ये हम लोग का, आज की क्लास का फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एंड मैसेज दूंगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 90 में उसने बोला है ए डेटा सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, मतलब आप ये कह लो कि n1 आपका n है, इसका मीन x1 बार मान लो 2n है, एंड अनदर सेट ऑफ डेटा ऑफ 2n ऑब्जर्वेशंस और इसका मीन है m। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ द कंबाइंड डेटा सेट, तो यहाँ पे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाने के लिए वो आपको चिक के कह रहा है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n1 प्लस n2, डालो फॉर्मूला में n इंटू 2m प्लस 2n इंटू m अपॉन में n प्लस 2n दैट इज 3n। ये पता नहीं मैंने कैसे गलत कर दिया, आप सही आ रहा है, नहीं फिर वही आ गया, n1 प्लस n2 कितना हो गया 3n, और ये अच्छा ये मैंने गलत किया था, हाँ अब ठीक हो गया। अब ये आंसर आपका बन रहा है 4m/3, मैंने गलत किया था उस समय, अब सही बिल्कुल आ रहा है, डी ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर। नाउ बिफोर क्लोजिंग दिस सेगमेंट लेट मी टेल यू कि हमने अपने फास्टेस्ट स्पीड में 90 क्वेश्चंस कर लिया। यहाँ पे मुझे लगता है 2-2.25 घंटे लग गए थे हम लोग को, मैंने बीच में 5-7 क्वेश्चन स्किप भी किए, ये भी मैं आपको बता दूं, बट फिर भी अभी भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसमें, और जो भी क्वेश्चन मैंने नहीं डिस्कस किया है उसका जो भी डाउट है वो आप एज ए क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट हमने क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है यहाँ पे, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस उठते हैं यू कैन सेंड इट टू अस सो दैट वी कैन रिप्लाई इट। कुछ क्वेश्चन हमने इसलिए भी स्किप किए हैं बिकॉज दे आर अ बिट लेंथी इन नेचर, कुछ के आंसर्स थोड़े एम्बिगुअस थे, इस वजह से भी हमने उसको रिलीज किया। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।